नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे चर्चा करेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91.352 किलोमीटर लॉन्ग एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो कि निर्माणाधीन है। दोस्तों एक्सप्रेसवे 4 लेन का है ईच साइड और 6 लेन तक एक्सपांडेबल है। दोस्तों ये गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ इन 4 जिलों से गुजरेगा। इसका जो राइट ऑफ वे है ये 110 मीटर का है। एक्सप्रेसवे के तहत अंडरपास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पेडेस्ट्रियन एनिमल के लिए पासिंग हो, इसलिए ये अंडरपास प्रपोज किए गए हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये जैतपुर है जो कि गोरखपुर के अंदर है और एंडिंग पॉइंट सलारपुर है। तो जैतपुर भी नेशनल हाईवे 27 से शुरू होगा और सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है वहाँ पर जाकर समाप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको 2 पैकेज में बांटा गया है और ये दोनों पैकेज 40-42 किलोमीटर के आसपास हैं। और पहला जो पैकेज है इसका कॉन्ट्रैक्ट एप्को इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पैकेज का कॉन्ट्रैक्ट दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को मिला था। अलग अलग टाइम पे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जैसे कि 2020 के अंदर दिलीप बिल्डकॉन को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो एक बार इसके पैकेज को ध्यान से देखें तो जो पहला पैकेज है ये जैतपुर से फुलवरिया तक है जो कि गोरखपुर से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट तक है। ये 48.317 किलोमीटर लॉन्ग है और इसका कॉन्ट्रैक्ट एप्को इंफ्राटेक ने जीता। जबकि जो दूसरा पैकेज है वो फुलवरिया अम्बेडकर नगर से सलारपुर आजमगढ़ तक है और ये दोस्तों 43.033 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है। और यहाँ पर दोस्तों इसका कॉन्ट्रैक्ट दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को मिला था। तो फरवरी 2019 तक यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन है ये इनिशिएट किया गया था और दोस्तों यहाँ पर इसका काम फिर कंप्लीट हुआ। 2019 और फरवरी 2020 तक जो इसके कॉन्ट्रैक्ट हैं ये फाइनलाइज किए गए थे दिलीप बिल्डकॉन और एप्को इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क है ये 2020 के जून में स्टार्ट किया गया था, लेकिन पेस इसने 2021 में पकड़ी। 2020 में डिले होने का कारण ये था कि दोस्तों कोरोना का टाइम पीरियड था, तो एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट में थोड़ा इसमें डिले आया। 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 इसको करीब 4 साल हो चुके हैं। और दोस्तों 4 साल मतलब 42 महीने इसको कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। पिछले साल मई 2024 तक इसका जो अर्थवर्क है इसका 100% काम कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो ओवरऑल इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था ये 95% कंप्लीट हो गया था। अब इस बात को 7 महीने हो गए हैं। यूपीडा के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है यानी कि 7 जनवरी 2025 का जो डेटा है अभी का, उसके अंतर्गत अर्थवर्क का 100% वर्क कंप्लीट हुआ है। CNG वर्क 100%, JSB वर्क 100%, WMM वर्क 99%, DBM वर्क 99%। इसके अलावा जो टोटल स्ट्रक्चर्स हैं ये 343 हैं और इसमें से 337 कंप्लीट हो गए हैं और टोटल 98% वर्क कंप्लीट हुआ है। 2% वर्क जो नहीं हुआ है और पिछले 7 महीने का डेटा मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो पिछले 7 महीने में केवल 3% वर्क ही इंक्रीज हो पाया है। यानी दोस्तों मुख्य समस्या इसके स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में आ रही है और यहाँ पर दोस्तों डेटा पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। 6 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी भी निर्माणाधीन हैं और जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि जो अदर वर्क हैं चाहे वो CNG, GSB, WMM और DBM है ये लगभग कंप्लीट हो गए हैं। बस स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट पूरा ना होने के कारण एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट नहीं हो पा रहा। अब दोस्तों यहाँ पर इसके संबंध में कई सारी अपडेट्स हैं। अगर आप कोई नेशनल मीडिया पोर्टल से जानकारी लेंगे तो वहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप लोकल न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कहाँ समस्याएं आ रही हैं। तो यहाँ पर एज पर अमर उजाला यहाँ पर बेलघाट पुल के पास सरयू नदी की धारा इसको मोड़ने का काम नहीं हो पाया है, जिस कारण ये डिले हो रहा है। तो दोस्तों एक्सप्रेसवे पे कहीं जगह पे जो सर्विस लेन है इसका भी काम इनकम्प्लीट है और यूपीडा द्वारा दिसंबर 2024 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी ये लक्ष्य मार्च 2025 तक का है। दिसंबर में सरयू नदी की धारा मोड़कर नई बनी सड़क और पुल के पास कटान लगाना है। इसलिए दोस्तों यूपी सेतु निगम की सहायता ली जा रही है और यूपी सेतु निगम ही इसको बनाएगा। दिसंबर के अंदर IIT रुड़की की टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुल की जरूरत को देख के करीब 198 करोड़ रुपीस की परियोजना को प्रस्तावित किया गया था, जिस पर अभी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत नदी की धारा को मोड़ने के लिए, बांध को मजबूत बनाने के लिए और पुल के पास ठोकर का निर्माण करने के लिए ये खर्च अनुमानित किया गया था और इसका निर्माण होगा। और अगर दोस्तों इसका काम नहीं हुआ तो इससे होगा क्या कि जो लिंक एक्सप्रेसवे का ये एरिया है, खासकर जो इस पुल के आसपास पड़ता है, इसको समस्या होगी और इवन ये कट भी सकता है क्योंकि जलधारा बहुत तेज होती है। इसके अलावा खजनी और बेलघाट यहाँ पर इंटरचेंज, इस पर भी काम चल रहा है
कई जगह पे बाईपास बनाए जा रहे हैं ताकि जो व्हीकल्स हैं ये आराम से आर पार हो पाएँ। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण ये जो परियोजना है ये डिले हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण कारण जो हमने पहले चर्चा करा था वो ये था कि इसके डिले में एक कारण ये भी आया था कि बहुत सारी जगह पे विरोध हो रहे थे कि हमें अंडरपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर अलाइनमेंट के तहत अंडरपास नहीं है। तो कुछ अलाइनमेंट में चेंजेस हुए थे और वहाँ पर अंडरपास का प्रस्ताव दिया गया था। तो उस कारण भी दोस्तों इसमें काफ़ी समय लग गया। तराई रीजन है, तराई रीजन में जो एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट है इसमें समस्या आती है, इसलिए दोस्तों यहाँ भी ये समस्या आ रही है। अब देखने वाली बात है दोस्तों, क्या ये मार्च 2025 तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इनोग्रेट हो पाता है या नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों पिछले 7 महीनों में केवल 3% वर्क ही आगे बढ़ पाया है, लेकिन अब लगभग 98% वर्क कंप्लीट हो गया। तो हमें उम्मीद है कि 2-3 महीनों के अंदर 2% वर्क कंप्लीट हो जाएगा और एक्सप्रेसवे यहाँ पर वाहन गति भरना शुरू कर देंगे। इसके अगल बगल इंडस्ट्रीज लगना ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं जिसमें हम चर्चा करते रहते हैं।